नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट डिजिट कैसे निकालें, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है कि यूनिट डिजिट के बारे में समझेंगे। यूनिट डिजिट क्या होता है? तो यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई का अंक। हम लोग क्या है कि इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। ठीक है, इकाई का अंक निकालने सीखेंगे। आज कैसे निकाला जाता है इसको समझते हैं। जैसे है 256, इसमें अगर पूछे यूनिट डिजिट क्या है, ये हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, 6 क्या हुआ, ये हमारा हुआ यूनिट डिजिट। आप लोग को लग रहा होगा कि ये बहुत ही इजी है, लेकिन अभी मैं बड़े से बड़े नंबर्स का यूनिट डिजिट निकालने बताऊंगा। जैसे इसके पावर 256 के पावर अगर पूछ ले 256, या फिर 256 के पावर पूछ दे 7000 कुछ इस टाइप्स के नंबर अगर पूछ दे, उसका यूनिट डिजिट निकालना हो तो कैसे निकालने को, जो कि इम्पॉसिबल है भाई। यहाँ कोई भी पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल नंबर लिखा हुआ है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट इजी वे में बता सकते हैं। तो कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं इसका हम ट्रिक भी बताएंगे। और ये जो क्वेश्चंस है एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिक्स है। एक दो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आना फिक्स है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, क्या होता है यूनिट डिजिट, इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। समझ में आया? जैसे अगर नॉर्मल कोई संख्या लिखी हो, जैसे लिखा हो 25 इंटू 9, इसमें अगर पूछी यूनिट डिजिट क्या है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 5 क्या हो गया, इसका यूनिट डिजिट हो गया। मतलब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया दोनों का, आपस में 5 हो गया। अगर ऐड करने के लिए आए, जैसे 25 प्लस 9, इसका क्या होगा यूनिट डिजिट 4 हो गया। इस तरह हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। लेकिन बात कहाँ आती है, बात आती है पावर का। अगर इसी के ऊपर पावर दिया हो, पावर का हमें यूनिट डिजिट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इस पे हम डिस्कस करते हैं। चलिए, इसके लिए मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जैसे 2 है, 2 के जगह 2 4, उसके बाद 8 6, 3 है, 3 के जगह 3 9 7 1, उसके बाद 4 है, 4 के 4 6, 5 है 5 0, 5 का 5, 6 है 6, 7 है 7 9 3 1, उसके बाद 8 है 8 4 2 6, उसके बाद 9 है 9 और 1। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिखा, ये एक ट्रिक है। अब मैं ये चीज़ बताऊंगा कि ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी नंबर हो, पावर में हो या कुछ भी हो, अगर हमें यूनिट डिजिट पे 2 दिखाई दे तो उसके बाद हमें क्या आने की संभावना होती है। अगर यूनिट डिजिट 2 है तो उसकी जगह 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसमें से कोई भी नंबर आ सकते हैं। अगर 3 है तो 3 आ सकता है, 9 आ सकता है, 7 आ सकता है, 1 आ सकता है। 7 है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 3 आ सकता है, 1 आ सकता है। उसके बाद अगर 4 है तो 4 के लिए 4 6 आएगा। कब आएगा 4 6 के लिए, जब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे है 24 लिखा हुआ है, 24 की पावर हम लिख दें यहाँ पे 32। तो जो हमारा पावर दिया हुआ है, ये पावर किस में है, ये पावर आठ है कि इवन है, ये पावर हमारा आठ है कि इवन है। अगर इवन आए तो इसका जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो 6 आएगा। हम डायरेक्टली यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, हमने 4 को डिनोट किया। 4 का जो पावर है वो किस में है, वो हमारा इवन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। आज का यूनिट डिजिट आप निकालोगे 6 आएगा। अभी मैं बताऊंगा इसको निकालने। अगर यही यहाँ 33 होता तो ये क्या, कौन सा नंबर है 33, ऑड है कि इवन है, ऑड है। जब ऑड है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। इसका यूनिट डिजिट निकालोगे क्या आएगा, 4 आएगा। 24 के पावर 33 अगर दिया हुआ है तो हमने इसका यूनिट डिजिट निकाला, कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये होता कैसे है, मैं इसको देखूँ,
एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 15, 2 पावर 5 32, 64, 2 पावर 9, 2 पावर 10 हो जाएगा 1024। ये मैंने क्यों लिखा, अब यहाँ हम समझते हैं वो क्या रहा है। आप यहाँ देखोगे कि यूनिट डिजिट पे 2 है, 4 है, 8 है, 6 है। मैंने यही चीज़ यहाँ लिखी है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है। और यहाँ ही 4 मतलब 2 पावर 4 के बाद ये देखोगे यूनिट डिजिट चेंज हो रहे हैं। देखो फिर यही 2 4 8 6, 2 4 8 6। आप यहाँ देखोगे फिर इसी तरह ये चेंज होगा 2 4 8 6। वही चीज़ मैंने यहाँ से निकाला हुआ है। 2 की वैल्यू मैंने निकाला हुआ है, क्या क्या है 2 4 8 6। जब भी मुझे यूनिट डिजिट निकालना होगा, कोई भी पावर में नंबर दिया हो, हम उसकी क्या करेंगे, पावर से नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं। बताते हैं अभी हम इसको कैसे निकालते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट आप 3 के पावर में करोगे तो 4 के बाद ये क्या होते हैं, यूनिट डिजिट सेम आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ आप देखो 2 4 8 6 यूनिट डिजिट पे आ रहे हैं, उसके बाद फिर देखो चेंज हो गया है 2 4 8 6 यूनिट डिजिट पे आ रहे हैं। इसी तरह आप नीचे करते जाओगे। तो कहने का सेंस ये है कि 2 के पावर 4 तक, मतलब पावर 4 के बाद वो नंबर बार बार क्या होते हैं, चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये डेटा कलेक्ट किया हुआ है कि 2 की जगह 2 4 8 6 4 टर्म्स गया, 4 टर्म्स की वैल्यूज मैंने यहाँ पे निकाल रखी है। उसी तरह 3 का 3 9 7 1 4 टर्म्स गया, उसकी वैल्यू निकाल रखी है। 4 में 4 6, मैं 4 का भी दिखा देता हूँ। 5 का देखो, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, अगर 5 है आप स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, 4 टाइम्स करते हो, उसकी हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 ही होगी। सेम यही कंडीशन 6 में भी होती है, 6 में भी हमेशा 6 ही होगा। 9 में क्या होगा, 9 में 9 1। अभी मैं 4 और 9 पे डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखो 4 है, 4 पावर 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 16, 4 का क्यूब करोगे कितना आएगा 64, फिर 4 का 4 करोगे कितना आएगा 256। अब यहाँ आप देख रहे हो कि 4 6 4 6 यही 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो वही मैंने 4 6 लिखा हुआ है। अब करना क्या है इसमें, एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर हमारा पावर में क्या है, पावर में अगर ऑड नंबर है तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा। अगर पावर हमारा इवन नंबर है तो क्या आएगा 6 आएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट 9 में करना है। अगर पावर हमारा ऑड है 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा। सेम इसी कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है। बाकी हमें याद इसमें से 2 3 7 8 को ही करना है। बाकी 4 में थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर ऑड है, अगर पावर में 8 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे एट इट इज़। अगर पावर जो है हमारा इवन दिया हुआ है तो हम 6 लिख देंगे एट इट इज़। सेम यही कॉन्सेप्ट 9 में करेंगे। और 5 6 का क्या होता है, 5 ही आना है या 6 आना है, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं आएगा। फिर भी हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आओ क्वेश्चन लिखते हैं। टू 5 6। अब यहाँ देखो, इसमें यूनिट डिजिट बताना है 3 2 7 9 के पावर 2 5 6। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है, तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो 9 के पावर 2 5 6 लिख सकते हैं भाई। बाकी और तो मुझे किसी से मतलब है नहीं, 9 के पावर ये लिख सकते हैं, ये मैंने समझने के लिए लिखा है। तो हमारा जब यूनिट डिजिट 9 है तो 9 वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 9 में हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट हो रही है, क्या क्या, एक 9 एक 1। 9 कब फाइंड आउट हो रहा है, जब ये पावर जो है हमारा, ये जो पावर अगर क्या हो ऑड हो,
ऑड हो तो कि इसके आंसर कितना आएगा 9 आएगा, अगर इवन हो तो कितना आएगा 1 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये किसमें है, इवन है, तो इसके हम सीधे क्या करेंगे, वैल्यू 1 लिख देंगे, 1 लाइन में आंसर, इसमें कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर ये 4 वाले कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, मैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। अगर ये चीज़ें आपको ना याद हो, आप कैसे निकालते हो वो भी समझ लो। देखो ये रहा हमारा टाइप 1, रूल नंबर 1। अब इसको हम रूल 2 भी बता रहे हैं। रूल 2 देखो क्या है, दूसरे टाइप से मैं सॉल्व करने बता रहा हूँ। ये 2 5 6 पे आप ध्यान दोगे, जो भी 2 5 6 दिखे, 2 5 जैसे ये सब करो, सपोज डेट 2 5 6 है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा। क्यों 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट ये था जो मैं बता चुका हूँ कि क्या हो रहा है कि पावर 4 के बाद वो नंबर बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है। जैसे पावर 4 तक गया फिर रिपीट हो रहा है, पावर 8 गया फिर पावर 4 के बाद रिपीट होगा, मतलब कहने का सेंस है पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। इसीलिए मैं कोई भी नंबर दे, अगर मुझे घातांक में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उससे को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से 4 से डिवाइड कर दिया। कितना टाइम्स जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 24 कैरी आया 1 6, फिर कितना टाइम जाएगा 4, ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, ये हो गया कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने का सेंस ये हुआ कि ये जो घातांक दिया हुआ है ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। जब विभाजित हो गया तो क्या होगा, तो इसका घातांक 1 हो जाएगा। जब विभाजित हो गया घातांक 1, और जिसका घातांक 0 हो उसको हम क्या करते हैं, 1 करते हैं। भाई हमने एक फार्मूला घातांक अंकगणित में बताया था, क्या बताया था, e पावर 0 = 1। कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर 0 है तो वो क्या होता है, 1 के बराबर वैल्यू होती है। सेम वही कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ 4 से डिवाइड करके भी हम इसको निकाल ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चंस पता है तो हमें कुछ भी नहीं करना। हम अगर इसी पे मैं यहीं पे सॉल्व करना चाहूँ, आप इतना कुछ भी ना करो, आप सीधे देखो 9 दिख रहा है हमें, 9 के पावर 2 5 6 है। मुझे पता है 9 की 2 वैल्यूज़ होती है, एक 9 एक 1 आनी है यूनिट डिजिट में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं 9 का यूनिट डिजिट निकाल रहा हूँ, पावर में कुछ भी हो तो 2 ही आनी है, एक 9 आएगी एक 1 आएगी। तो अब मुझे इस पे ध्यान देना है कि 9 कब आएगी 1 कब आएगी। तो मुझे पावर पे मैं जाऊँगा, पावर में दिन ने देखा कि पावर इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है। अगर ये इवन नंबर है तो इसका कितना आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। अगर पावर ऑड नंबर है तो इसका कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे हमने दिखा, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि 2 5 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसका हमने अगर यूनिट डिजिट निकाला कितना आया, 1 आंसर। आगे मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। सेम इसी तरह कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे दिया है 3 6 9 4 पावर 1723 प्लस इंटू 6 1 5 पावर 917 इंटू 8 4 1 पावर 491। ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। अगर यूनिट डिजिट निकालना हो कैसे निकालोगे भाई, पॉसिबल नहीं है कि आप इसका पावर करके यूनिट डिजिट पता कर पाओ, इसका भी पावर इतना निकाल के आप यूनिट डिजिट पता कर पाओ, कोई पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कैसे, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो मैंने बताया। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ मुझे देखना है कि 4 की पावर इतना दिया हुआ है ना, कि मुझे पूरे नंबर पे ध्यान देना है। मुझे क्या करना है, 4 पावर 1723 दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 का यूनिट डिजिट हमें 4 आएगा या 6 आएगा, ये मुझे पता है। 4 का यूनिट डिजिट 4 आएगा या 6 आएगा, इस टेबल को अपने दिमाग में बैठा लो भाई, ये टेबल हमेशा याद होनी चाहिए। 4 का यूनिट डिजिट 4 आएगा या 6 आएगा। जब 4 का यूनिट डिजिट 4 आए या 6 आए तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। अब देखो 4 कब आएगा 6 कब आएगा, ऑड इवन का खेल है। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 4 ही आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 लिख दिया, क्लियर। 5 है, 5 का हमेशा 5 आएगा। 1 है, 1 का यूनिट डिजिट कभी ज़िंदगी में निकालो हमेशा 1 ही आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 5 का 4 में 20 आएगा। अब यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट 0। देखो यूनिट डिजिट 0 निकल आया। 1 लाइन में कौन से है, क्वेश्चन का सलूशन 1 लाइन में। अब इसमें बताओ
कहने का सेंस ये है, मुझे ये टेबल दिमाग में होना चाहिए। ये टेबल निकला कैसे है मैंने वो भी बता दिया कि इस टेबल को हम लोग कैसे निकाले हैं, कैसे फाइंड आउट किए हैं, इसी के थ्रू किए हैं। हमने यहाँ पे 2 का करके दिखाया, इसी तरह आप 3 का भी निकाल सकते हो, 4 का भी निकाल सकते हो, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। ठीक है, क्या होगा 4 टाइम्स के बाद मल्टीपल हो जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो 4 से भाग दे रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, यही रीज़न है कि मैं उसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पूछ रहा है 7 के पावर 105, 7 के पावर 105, इसकी हमें क्या करनी है, यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालेंगे अब समझो। अब भाई 7 है तो हम यहाँ 7 वाले टेबल पे आएंगे। 7 के यूनिट डिजिट में क्या क्या आ सकता है, 7 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा या 1 आएगा, यही 4 चीज़ें आएंगी। तो अब 4 चीज़ों को मैं कैसे डिसाइड करूँगा। अब देखो मैं यहाँ घात पे आऊँगा, घात पे क्या है 105 है, तो इसको मैंने 4 से डिवाइड किया। मैंने कहा कि जो भी आपको घातांक में दिखाई दे उसको आप 4 से भाग दे दो, पहला कॉन्सेप्ट। तो 4 से भाग दिया, कितने टाइम्स जाएगा 2, 8, 1, कैरी कितना, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। अब जो रिमाइंडर आएगा 1 आया तो आप देखो 1 टाइम्स कहाँ जा रहा है, यहाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यूनिट डिजिट 7। क्लियर, समझ में आई। करना क्या है, इसमें 2 स्टेप देखने हैं। अगर कोई भी इस टाइप के अगर दे दे और हमें पूछे यूनिट डिजिट बताइए, तो आपको करना क्या है कि ये जो घातांक है, जो ऊपर घात वाला संख्या है, उसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा। क्यों डिवाइड करूँगा, उसका मैं ये कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, ये मैं निकाल के रखा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचेगा। अब देखो यहाँ 1 आया तो हम यहाँ क्या हो गया 7 बचा, क्योंकि 1 नंबर पे ये है। 2 आता यही रिमाइंडर तो मेरा 9 बचता, रिमाइंडर 3 आता तो मेरा ये बचता, 4 आता तो भाई 4 से टूट चला जाता है तो क्या बचता हमारा 1 बचता। भाई 4 है, 4 से टू डिवाइड हो जाता, ये बचता। तो हम कहने का सेंस ये है कि जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर ही डिसाइड करेगा कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है। तो वही रिमाइंडर 1 आया तो उसने डिसाइड किया कि इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 7 के पावर 105 कितने का यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करना है, अब इसमें बताओ क्या कर सकते हो। अब देखो कुछ भी नहीं करना, हमें 7 है, 7 के पावर 95 दिया है, तो एक 7 वाली बात आएगी, एक 9 वाली बात आएगी। तो 9 का तो भाई 2 ही है, 8 इवन से काम चल जाएगा, तो मैं 9 का निकाल लूँ। तो हमारा ये कौन सा ऊपर जो घातांक दिया है इवन नंबर दिया है, 58 क्या है एक इवन नंबर है, तो इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, तो आप यहाँ 1 लिख दो। क्लियर, इसका निकल आया। अब इसका निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालने के लिए 95 को मैं पहले 4 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, कितना आएगा, देखो रिमाइंडर 3 आया। अब रिमाइंडर 3 आया तो 3 वाले स्थान पे क्या है 3 है, यहाँ लिख दोगे 3 यूनिट डिजिट, 3 में से 1 जाएगा 2, ये हमारा आंसर। यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर, समझ में आई ये चीज़ें। कुछ भी नहीं करना है इसमें, थोड़ा सी चीज़ें ध्यान देनी है। ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, क्यों याद होनी चाहिए, अगर ये टेबल याद है तो आप इजी वे में देखो आंसर आप निकाल ले रहे हो। अगर यही टेबल आपको याद ना होती, ये टेबल ना समझ में आती, तो आप फिर यहाँ फंसते आके कि यार 2 आया, तो अब 2 जैसे यहाँ पे किए 3 आया तो 3 क्यों आया, यहाँ 1 क्यों आया। अगर ये चीज़ें नहीं याद होती तो कैसे कर पाते। तो इसलिए जो ये चीज़ें आई कैसी है, यहाँ से आई है, जो हम क्या है इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, इसी के थ्रू ये सारी चीज़ें आई हैं, और इसलिए मैंने कहा ना कि ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर ये याद है तभी आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। यूनिट डिजिट का ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, सबसे मतलब कह सकते हो बेस है ये। अगर ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं, अगर देखो 2 याद है, 2, 4, 6, 8, मैं इसको याद करने का थोड़ा ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर 2 है ना, 2, 4, 8, 6, ठीक है,
क्या कर रहा है, हो रहा है 2 हुआ, 4 फिर 8 हुआ, फिर यहाँ देखो माइनस हो जा रहा है 2। अब 8 में देखो क्या हो रहा है, 8 यहाँ है ना, यहाँ से आप इधर आओगे, जैसे देखो 8 4 फिर 2, फिर क्या होता है लास्ट में एट इट 6 हो जाता है। इस दोनों का सेम हुआ, सेम ही कॉन्सेप्ट 9 में इसमें होता है, 3 और 7 में। देखो 3 है, 3 9 7 1, 7 में आया, देखो 7 से स्टार्ट हो रहा है, 7 9 3 होगा, देखो 7 9 3 लास्ट में 1, ये हो गया हमारा सेम। अब बाकी 5 में 5 ही रहेगा, 6 में 6 रहेगा, 9 का 9 1 आएगा, 4 का 4 6 आएगा। इसको आप इजी वे में 2-3 बार पढ़ोगे, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो काफ़ी हेल्प मिलेंगी। और ये जान लो 2 से 3 क्वेश्चन ये एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्लियर, फिक्स है आना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। 13 के पावर 2003 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 है यूनिट डिजिट। 3 के पावर हमें पता है क्या क्या आ सकते हैं यूनिट डिजिट पे, 3 आ सकता है, 9 आ सकता है, 7 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो ये डिसाइड कैसे होगा, देखो 3 के पावर ये, इसी को सॉल्व करना है। तो हमें पता है 2003 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 5 से 20, कैंसिल आउट, 3 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। जब 3 रिमाइंडर बच रहा है तो ये तीसरे स्थान पे क्या आ रहा है 7, यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 7, 1 लाइन में। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आई सबको, ये चीज़ें समझ में आई सबको। कुछ भी नहीं करना, आप इसको 4 से डिवाइड करो, जो आया, अगर रिमाइंडर जो भी आ रहा है, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 1 आता तो हम 3 लेते, 2 आता हम 9 लेते, 3 आया तो हमने क्या किया 7 लिया, अगर 4 आता तो 1 लेते। अब 4 उससे डिवाइड भी हो जाता, तो ऑलरेडी 1 ही आना था। क्लियर, अगला क्वेश्चन। ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत ही एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम में क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नॉर्मल हो तो यूनिट डिजिट निकाल लें, लेकिन इतने बड़े नंबर्स की यूनिट डिजिट कैसे निकालें भाई। अब जैसे देखो, अगर ये 25 का स्क्वायर दे, इसका हमें यूनिट डिजिट पूछे, तो 25 का स्क्वायर हमें पता है मान लो 625 होता है, तो हमने स्क्वायर किया, उसके बाद बता दिया यूनिट डिजिट क्या है इसका 5 है। क्लियर, लेकिन अगर मुझे ट्रिक पता है, ये टेबल पता है, ये टेबल पता है, तो हमें पता है 5 अगर यूनिट डिजिट पे है, 5 का है अगर यूनिट डिजिट पे है, तो इसका क्या है यूनिट डिजिट 5 ही आना है। तो यहाँ यूनिट डिजिट पे 5 है, तो इसका पावर कुछ भी कर दो, ये 2 है, चाहे यहाँ 2000 भी पावर कर दो, हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 ही आएगा। इसका 2 लाख कर दो पावर, हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका 201 पावर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। क्लियर, तो ये चीज़ें इस टेबल के थ्रू पता चली हमको। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री पावर 61 इंटू 6 पावर 43, 6 पावर 43 इंटू 7 पावर 82, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बताओ सॉल्व करना है। तो सीधे दिखाई दे रहा है 3 है, 3 के पावर 61 दिया है, 3 का यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 3 आएगा या 9 आएगा या 7 आएगा 1 आएगा। तो इसको मैं कैसे डिसाइड करूँगा, 61 है, मैंने 4 से पहले डिवाइड किया, कितना टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, फिर कितना जाएगा, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। जब रिमाइंडर 1 आया तो 3 का हम निकाल रहे हैं, या इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 3 आएगा। भाई रिमाइंडर 1 आया, 1 टाइम्स पे क्या है 3, आप यहाँ लिख दो ना ऊपर, 1 2 3 4, यही रिमाइंडर आना है, इससे ऊपर रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, 5 का भी रिमाइंडर नहीं आएगा। क्लियर, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर 1 रिमाइंडर आया तो 1 किस पे है, 1 कहाँ है 3 पे है, तो इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया। 6 का है, 6 का तो हमेशा 6 आना है, हमें याद है, हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं, हम पावर भी नहीं देखेंगे। 6 5 आ गया, हमें कुछ भी नहीं लिखना, 5 का हमेशा 5, 6 का हमेशा 6, हमें कुछ भी नहीं करना। सेम अब
टू 7 पे आते हैं। 7 का देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 आएगा या 9 आएगा या 3 आएगा या 1 आएगा, यही 4 चीज़ें आएंगे। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, 82 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा, क्लियर, 8 कैंसिल आउट हो गया, 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा तो दूसरे नंबर पे क्या है 1 2, दूसरे नंबर पे 9 है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। अब तो भाई मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना आएगा यूनिट डिजिट 2 आएगा। अब देखो मैं आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है, तो मैं आगे मल्टीप्लाई करके क्या करूँगा, तो वही तो मैंने क्या 46 18 8 आया, 8 का 9 में कर दिया 72 आया, तो 72 का क्या होगा 2 होगा, यही यूनिट डिजिट होगा 1 लाइन में। क्लियर, समझ में आई ये चीज़ें, देखो इसको अच्छे तरीके से। ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, उस नंबर का अगर हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लगवाते हैं। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58, ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझो, क्या है, यहाँ 7 और 3 दिया हुआ है, इन दोनों का खेल है, ठीक है। तो हम किस पे आएंगे, घात पे आएंगे। घात को मैं क्या करूँगा 4 से डिवाइड करूँगा। 95 को पहले मैंने 4 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया 3 रिमाइंडर आया, तो 7 वाला तीसरे नंबर पे क्या है 3 है, मैं यहाँ 3 लिख दूँगा। क्लियर, सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें करेंगे। 58 को भी मैं 4 से डिवाइड करूँगा, 4 1 जा 4 1 5 80, कितना आया 2, दूसरे नंबर पे क्या आ गया 9 आ गया, यहाँ हमारा 9 हो गया। अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भाई सब लोग पहले मोस्ट IMP लिख लो, मोस्ट IMP, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने निकाला इसका यूनिट डिजिट 3 आया, इसको मैंने निकाला यूनिट डिजिट 9 आया। अब 9 में से 3 जाएगा, सॉरी 3 हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव बड़ा है तो माइनस का साइन हो जाएगा। 9 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आएगा, 6 आएगा। अब यहाँ -6 आ गया, भाई किसी का यूनिट डिजिट -6 तो नहीं आएगा, तो अब यहाँ क्या होगा ये चीज़ बताओ, कोई बता सकता है क्या होगा। देखो यूनिट डिजिट हमेशा 9 तक ही आ सकता है, यूनिट डिजिट कहाँ तक आ सकता है 9 तक आ सकता है। भाई 10 तो आएगी नहीं, किसी की यूनिट डिजिट 10 आएगी नहीं, आएगी ना, 10 की यूनिट डिजिट क्या होगी 0 होगी। तो कहने का सेंस है यूनिट डिजिट 1 से 9 तक ही आ सकता है। यहाँ पे हमारा आया है -6, तो -6 नहीं आया है, इसको हम क्या करेंगे 10 में से माइनस कर देंगे 6 को, 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 4, जो आएगा वही हमारा होगा यूनिट डिजिट, वही हमारा क्या होगा यूनिट डिजिट। कहने का सेंस ये हुआ जब भी हमें माइनस में ये वैल्यू प्राप्त हो, जैसे यहाँ पे देखो माइनस मिला, माइनस में मिले तो उसको हम क्या करेंगे 10 में से माइनस कर देंगे। अगर यहाँ -9 आता तो भी मैं 10 में से घटाता, यूनिट डिजिट हमारी 1 होती, क्योंकि यूनिट डिजिट कभी माइनस में नहीं आएगी पहली चीज़। और अगर ये प्लस आता, +6 होता तो +6, ये मेरा आंसर सही था, हमें कुछ न करना पड़ता। लेकिन जब माइनस में आ गया तो हमें क्या करेंगे उसको 10 में से घटा देंगे, ये यूनिक नंबर है। क्यों घटाएंगे 10 में से, ये भी मैंने बताया कि यूनिट डिजिट जो होती है वो 9 तक ही होती है। भाई 10 का क्या होगा, 10 का तो जैसे 10 है, 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा,
जैसे ये देखो 10 है, 10 का यूनिट डिजिट 0 होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि यूनिट डिजिट 10 है। भाई 9 है, ये यूनिट डिजिट हो सकती है, 8 है यूनिट डिजिट, हाँ 8 आ सकता है, 7 है यूनिट डिजिट 7 आ सकता है, लेकिन 10 यूनिट डिजिट नहीं आ सकता, इसको नहीं कह सकते। हाँ 10 का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 10 का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो इस वजह से मैंने 10 में से इसको माइनस कर दिया। अब तो पॉजिटिव हो गए, जब ये पॉजिटिव हो गया तो यह हमारा यूनिट डिजिट होगा 4। क्लियर? इसलिए मैंने कहा कि भैया इसको मोस्ट IMP लगा लो, ये आज के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। SSC वालों ने क्या किया है कि पहले यूनिट डिजिट तो पूछ देते थे, सिंपल लोगों को आ जाती थी, सॉल्व कर देते थे। आज क्या किए, अब इसमें उन्होंने ये चेंजिंग ला दी, जो देखो इस क्वेश्चन में है। क्या चेंजिंग है कि जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ जा रही है। बच्चे फंस जा रहे हैं कि यार माइनस, आंसर आप देखोगे ना तो ये माइनस में भी दिया रहेगा, विकल्प में लोग लगा के माइनस चले आ रहे हैं, लेकिन ये अगर आप माइनस लगाते हो तो ये गलत है, माइनस तो आना ही नहीं है, ये प्लस आना है। तो क्या होगा, आप 10 में से माइनस कर दो, वो आ जाएगा पॉजिटिव, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस का डेटा हम लोग लेके आए हैं, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो, 2137 पावर 153, 2137 पावर 153, ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताओ। यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 7 है, ठीक है, 7 की पावर 153 दिया हुआ है, तो 7 में क्या क्या यूनिट डिजिट आएगा, 7 आएगा या 9 आएगा या 3 आएगा या 1 आएगा, इसी में से आना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या है 153 को पहले मैं 4 से डिवाइड करूँगा। कितना रिमाइंडर आया, 1। जब 1 रिमाइंडर आया तो क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्लियर? आप लोगों को ये सारी यूनिट डिजिट समझ में आए? ये एक टॉपिक रहा आज के सेशन का। इस तरह आप किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन 584 लिखो, 584 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 729, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब बताओ कैसे निकलेगा। अब कुछ लोग होंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बताएंगे कि इतना यूनिट डिजिट आएगा। ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, इसका यूनिट डिजिट लो 4, इसका यूनिट डिजिट लो 6, इसका यूनिट डिजिट लो 9, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6 चौक 24 आया, तो आप 2 भूल जाओ, 4 ही लो, इधर से 9 लो। 9 का 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 36, आप 3 भूल जाओ, यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा 6। क्लियर? 1 स्टेप में मैंने बताया। देखो भाई स्टेप बाय स्टेप तो बताया। आप यहाँ से 4 ले लो, इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है। क्लियर? 4 और 6 का मैंने मल्टीप्लाई किया पहले आपस में, कितना आएगा 24 आएगा। तो मुझे यूनिट डिजिट मतलब है, 2 को मैंने इग्नोर किया, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। 9 एट इट इज़ रहा, 9 का मैंने 4 में मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 36 आएगा। लेकिन मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है भाई, मैं 10 डिजिट क्या करूँगा, इस वजह से मैंने 3 को इग्नोर किया। यूनिट डिजिट क्या था 6, इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। क्लियर? समझ में आई ये चीज़ें? देखो यूनिट डिजिट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये टेबल दिमाग में होना चाहिए। क्या? अगर 2 है
2 की यूनिट डिजिट पे 2, 4, 8, 6 ही आने हैं, ठीक है। अगर 3 दिख गया 3, 9, 7, 1 ही आने हैं यूनिट डिजिट पे। 4 दिख गया 4, 6 ही आ सकता है। 5 दिख गया 5 आएगा। 6 दिख गया 6 आएगा। 7 दिख गया 7, 9, 3, 1 आना है। 8 दिख गया 8, 4, 2, 6 आना है। 9 दिख गया 9, 1 आएगा। क्लियर? ये याद होना चाहिए। और दूसरी चीज़ याद होनी चाहिए कि हम मुझे कुछ भी पावर में दिख जाए, हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे पहले, जो रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 1 वाले जगह प्लेस पे जितने मान है वो होंगे। अगर 2 आता है 2 वाले प्लेस पे जो वैल्यूज़ है वो आएगी। 3 आता है 3 वाले प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो उसकी यूनिट डिजिट होगी। अगर रिमाइंडर 4 आता है 4 वाले प्लेस पे जो वैल्यू आती है वो उसकी क्या होगी, रिमाइंडर होगी। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इसकी भाई आप लोग प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।